नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 15। पाठ का शीर्षक है हे जनशक्ति महान। इस पाठ के यानी इस कविता के लेखक हैं रांगेय राघव। ये कविता, इस कविता में रांगेय राघव जी ने जनता को जागृत करने के लिए आह्वान किया है। जनता से आह्वान करते हैं कि आप खुद अपने अंदर चेतना लाइए और दूसरों को भीतर भी चेतना जागृत कीजिए। ऐसा आह्वान करते हुए रांगेय राघव, कवि रांगेय राघव जनता से ऐसा आह्वान करते हैं और कहते हैं और कल्पना करते हैं कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो, या फिर ऐसे समाज का निर्माण वो चाहते हैं जहाँ सभी व्यक्ति, सभी इंसान खुशीपूर्वक, शांतिपूर्वक रह सकें, जहाँ भाईचारा ही भाईचारा हो, जहाँ कोई किसी के प्रति, किसी के हृदय में किसी दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भावना ना हो, कोई किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना ना हो, यानी कि मानवता से परिपूर्ण एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कवि। और इसी एक अच्छे समाज की कल्पना करते हुए वह रांगेय राघव जी भारत की जनता से, अपने लोगों से आह्वान करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे कि कवि रांगेय राघव जी किस प्रकार जनता से आह्वान करते हैं, कैसे भारत की कल्पना करते हैं, कैसा वो कहते हैं कि एक ऐसे संसार की रचना होनी चाहिए जो स्वर्ग जैसा हो, यानी कि उन्हें स्वर्ग जैसी अनुभूति इस संसार में चाहिए। जैसी सभी सुख सुविधाएं हर व्यक्ति के पास हों, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इस प्रकार की कल्पना करते हुए, इस प्रकार का इच्छा करते हैं कवि रांगेय राघव जी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा रांगेय राघव जी के बारे में बता देता हूँ। रांगेय जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्र की दृष्टि से ही नहीं बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता, उनके जितनी भी उन्होंने रचनाएं की हैं वो गुणों से परिपूर्ण है। रांगेय राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्र करते हुए अनेक उपन्यास और कहानियां लिखी। इनमें कुछ मुख्य कहानियां इस प्रकार हैं, जैसे रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मेधावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित हैं। इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में कवि रांगेय जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये एक विराट जनशक्ति को चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लोगों में सभी अगर जागृत हो जाएं, सभी के अंदर चेतना का जागरण हो, तो एक महाक्रांति लाई जा सकती है, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सकें। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत कहा है। कवि ने भारतीय जनशक्ति को क्या कहा है? नए युग का अग्रदूत कहा है। तो चलिए मैं पंक्तियां शुरू करता हूं। पंक्तियां हैं, हे जनशक्ति महान, हे जनशक्ति। जनशक्ति मतलब जनों, जितने भी यहाँ इस समाज में, इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं, भारतवर्ष में जितने भी लोग होते हैं, उनके लिए कहा गया है जन। और शक्ति उन सब को मिलकर जो एकता कहते हैं, एकता में जो शक्ति होती है उसके लिए कहा गया है कि हे जनशक्ति महान, हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। इस पाठ का एक ध्येय वाक्य हो सकता है कि जागो और जगाओ, मतलब खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। तो फिर पंक्तियां मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। एक बार पुनः पढ़ता हूं। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। विराम का मतलब होता है रुकना, अविराम बिना रुके, निरंतर। तो निरंतर चेतना लाएंगे।
तो यहाँ कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उनकी शक्ति अपरंपार है, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वे अत्यंत गौरवशाली है। वे भारत की जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खुद अपने अंदर, कि तुम खुद जागो और अपने साथ के लोगों को भी जगाओ, खुद जागो और अपने लोगों को भी जगाओ। रांगे राघव जी कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, हम धरती पर स्वर्ग बनाएंगे और धरती को ही स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती पर स्वर्ग की रचना करना चाहते हैं। हम दुनिया नहीं बसाएंगे, एक ऐसी दुनिया बसाना चाहते हैं जो हूबहू स्वर्ग जैसी हो, जहां सभी सुख सुविधाएं हो, किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, किसी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई द्वेष भावना ना हो, कोई बैर भावना ना हो। ऐसे में मानवता से परिपूर्ण एक ऐसी दुनिया बसाएंगे। हम महाजागर गर्जन कन, महाजागर से तात्पर्य है लेखक का, महाजागर से तात्पर्य है लेखक का लोगों में महान चेतना लाना, लोगों में महान चेतना लाना, लोगों के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों के हृदय में चेतना लाना। तो उसका कहते हैं हम महाजागर गर्जन का, गर्जन का मतलब, गर्जन से तात्पर्य है यहां से लेखक का गरजना, गरजना या बोलकर गरजते हुए। तो वही कहते हैं कि हम महाजागर गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे और अविराम बिना रुके चेतना लेके आएंगे। लेखक कहते हैं कि हमें नए ढंग से संसार का निर्माण करना है, हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है, लगातार लोगों में चेतना लानी। एक ऐसे अभियान चलाएंगे, एक ऐसे जागरण करेंगे जिसमें हर व्यक्ति, हर जन जन के हृदय में चेतना का उदय हो, चेतना का विकास हो। और फिर लिखते हैं, हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। और मजदूरों को और किसानों को जैसे कहा जाता है, भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और ये भारतवर्ष जो है, अगर किसान अगर अन्न को, अनाज को उगाना बंद कर देगा तो यहाँ गुजारा लोगों का कैसे होगा। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा भारतवर्ष किसानों पर पूरी तरीके से आश्रित है। किसान अगर अन्न को, अनाज को उगाना बंद कर देंगे तो लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। और मजदूर का कहते हैं, मजदूर क्या है? एक मजदूर जो कि लोगों के घरों का, इमारतों का, रोडों का, महलों का, विद्यालयों का, मतलब मजदूर एक ऐसी एक कैटेगरी कह सकते हैं। मजदूर एक ऐसी कैटेगरी है जिसके आधार पर ही ये पूरा भारतवर्ष, ये पूरी दुनिया चल रही है। आप फर्ज कीजिए अगर कोई मजदूर ना हो तो क्या होगा? कार्य करने वाले नहीं होंगे, सभी काम वहीं के वहीं ठप हो जाएंगे। तो मजदूर और किसानों के बारे में लेखक कहते हैं कि हे मजदूर किसान जागो और जगाओ, कि सबसे ज्यादा तुम्हें जागने की आवश्यकता है। हे किसान, हे मजदूर, कि तुम जागो और जगाओ। और अगली पंक्तियां हैं, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम जलती आग बुझाएंगे। जलती आग से क्या तात्पर्य है? अब ऐसा है नहीं कि कहीं ये वाकई में कोई आग जल रही हो उसको बुझाना है, नहीं। ये जलती आग से तात्पर्य लेखक का यहाँ कुछ और ही है, कवि का कुछ और ही है। तो जलती आग से तात्पर्य है कि लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना है, एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष है, कोई बैर भावना है, किसी के हृदय में हीन भावना है, ये सभी क्या है? ये जलती हुई आगे हैं, ये संसार को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो वहीं लेखक कहते हैं हम जलती आग बुझाएंगे। तो हम असंतोष की भावना को, लोगों के हृदय के अंदर से द्वेष भावना, बैर भावना, इन सबको क्या करेंगे? इन सबको खत्म करेंगे, इन सबको बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। और लेखक कहते हैं सबके हृदय में संतोष की भावना का जागरण करना है। संतोष, सभी के हृदय में संतोष की भावना का जागरण करना है। हम ज्योति लिए उन्नत पथ पर
अविरत बढ़ते जाएंगे। अविरत का मतलब बिना रुके। उन्नति पथ पर मतलब उन्नति पथ का तात्पर्य है यहां से उन्नति मतलब प्रगति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर। ऑफ ज्योति, ज्योति का तात्पर्य है यहां से, ज्योति का मतलब है मशाल या फिर प्रकाश कह सकते हैं। तो यहां जो शब्द जो प्रयोग किए गए हैं ये शब्द किसी भावना से प्रेरित हैं, ये शब्द किसी भावनाओं के लिए प्रयोग किया गया है। अब मशाल क्या होता है कि लकड़ी होती है, उसके ऊपर जलाने वाली कोई चीज होती है, तो वो मशाल नहीं है जलाने के लिए। अब ये मशाल दूसरी है, ये मशाल भावनात्मक है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। हम जलती आग बुझाएंगे, तो जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, लोगों के हृदय से असंतोष की भावना को मिटाएंगे, लोगों के हृदय से देश बैर भावना ईर्ष्या को खत्म करेंगे और सभी के हृदय में संतोष की भावना का जागरण करेंगे। हम ज्योति लिए उन्नत पथ पर और उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर हम अग्रदूत बनकर सबसे आगे आकर सबसे आगे उन्नति के पथ पर सबसे आगे आकर सबसे आगे बढ़ते जाएंगे, अविरत ही बढ़ते जाएंगे और बिना रुके हमेशा उन्नति के पद हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते जाएंगे। तो यहां लेखक रांगे राघव जी कहते हैं कि हम प्रगति के मार्ग पर बिना रुके हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और अथक और लेखक जी कहते हैं कि हम ज्योति लिए, ज्योति का मतलब प्रकाश, तो कि स्वयं हम उन्नति के पथ पर हमेशा आगे रहेंगे और हमेशा उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। तो लेखक रांगे राघव जी कहते हैं, एक बार मैं इसका पूरा अर्थ बता देता हूं। रांगे राघव इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना को दूर करके उनके अंदर संतोष की भावना को जगाएंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। और कहते हैं हे जन गौरव प्राण, हे जन गौरव प्राण, जन गौरव प्राण। तो उसके लिए कहते हैं हे जनशक्ति को रांगे राघव जी जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौरवशाली जनता, हे गौरवशाली जनता, अपने हृदय के अंदर चेतना का जागरण करो और खुद जागरण करो और दूसरों को भी जागरण करो, दूसरों के अंदर भी जागरूक करो। खुद तो जागरूक होना ही है, बल्कि और लोगों को साथ में जागरूक करना ही करना है। अगली पंक्तियां हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। हम श्रम मतलब मेहनत, श्रम का तात्पर्य है मेहनत, वंदन करते हैं। तो श्रम का मतलब मैंने आपको बताया, श्रम का मतलब होता है मेहनत और वंदन का मतलब होता है उसकी प्रार्थना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी पूजा करना। तो वही लेखक कहते हैं कि हम अपनी लगन और निष्ठा के साथ यानी पूरी ईमानदारी के साथ श्रम करेंगे, हम श्रम का बंधन करते हैं। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत, हमारे हृदय में मेहनत करने की भावना का जागरण हो, मेहनत करने से कोई भी व्यक्ति पीछे ना हटे। तो हम श्रम का क्या करते हैं, श्रम की पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, मेधा का गायन करते हैं। और कहते हैं मेधा का तात्पर्य यहाँ है बुद्धि से, विवेक से, बुद्धि या विवेक। तो और लेखक कहते हैं कि बुद्धि का क्या करते हैं, तो बुद्धि का गुणगान करते हैं। यानी कि लेखक यहां दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर श्रम, मेहनत करने की ललक हो और बुद्धि का सही प्रयोग करे, बुद्धि का सही प्रयोग कर मेहनत करते हुए उन्नति के पथ पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। तो यहां कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हम
हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं, हम सब लोगों के सुख चैन की, अमन की गर्जना करते हैं, अमन की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे जनशक्ति हमें तुम पर गर्व है। और फिर कहते हैं हे जीवन अभिमान, हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। और अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि हे जनशक्ति हमें तुम पर गर्व है, हमें तुम पर नाज है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो, खुद अपने हृदय में चेतना का जागरण लाओ और दूसरों को भी जागृत करो। फिर अगली पंक्तियां हैं, हम हैं नवयुग के अग्रदूत। अग्रदूत मतलब अग्रणी, मतलब हमेशा आगे रहने वाले। नवयुग एक नया युग, एक नया युग। अब वो नया युग कैसा हो सकता है? नया युग वो इस प्रकार हो सकता है, एक नए युग में जहां कोई भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार तब नहीं होगा, भ्रष्टाचार कब नहीं होगा? जब हर व्यक्ति ईमानदारी निष्ठा के साथ मेहनत करेगा और अपनी बुद्धि विवेक से अपने निर्णय लेगा और हर व्यक्ति मानवता के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो वहां ना भ्रष्टाचार होगा, ना कोई दुखी होगा, ना किसी को कष्ट होगा। हमेशा सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ऐसे नए युग की कल्पना करते हुए लेखक रांगे राघव जी कहते हैं हम हैं नवयुग के अग्रदूत, अग्रदूत का अग्रणी। और कहते हैं हम ही हैं जो एक नए युग के अग्रणी है। नए युग को बनाने में हमारा सर्वप्रथम योगदान होगा। सबसे आगे नए युग को बनाने में अगर किसी का योगदान होगा तो हमारा ही होगा, क्योंकि हमने ही सबसे पहले अपने हृदय का परिवर्तन किया है, हमने ही अपने अंदर अपने आप को जागरूक किया है और लोगों को भी जागरूक करते हुए इस हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलते रहे हैं। तो वहीं लेखक कहते हैं हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयन्मादि क्रांतिपूत, हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, ये मैंने बता दिया। हम काल जलधि नाविक अभूत, इसके माध्यम से कवि रांगे राघव की कहते हैं कि हम नए जमाने की अग्रणी जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समय रूपी, ये समय हमेशा चलता रहता है, ये समय निरंतर चलता रहता है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसे किसी व्यक्ति के अनुसार इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और हम अपनी मेहनत निष्ठा लगन मानवता के मार्ग पर चलते हुए इस सागर को पार कर लेंगे। हम इसके असाधारण से, हम इस सागर के, इस समय रूपी सागर के असाधारण से एक नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने दीपक। और लेखक कहते हैं कि साम्य दीप के नव प्रकाश, साम्य, और हर व्यक्ति समान रूप से समानता, हर व्यक्ति समान होगा, ना कोई अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना कोई दुष्ट होगा, ना कोई पापी होगा, ना छोटा होगा, ना बड़ा होगा, ना ऊंचा होगा कोई, ना नीच होगा। यानी कि सभी व्यक्तियों में समानता होगी, सभी एक स्तर, सभी की सोच एक स्तर की होगी, सभी सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो उसी समानता की बात करते हैं हम। लेखक कहते हैं कि हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हैं। हम समानता फैलाने वाले जो ज्योति है उसमें से जो पहला प्रकाश है, समानता को फैलाने वाली जो ज्योति है, समानता फैलाने वाला जो प्रकाश है, उसका पहला प्रकाश हम ही हैं। उस समानता की विचारधारा का पालन करने वाले, समानता को समाज में फैलाने वाले सबसे पहले हम ही हैं। तो कहते हैं हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी, विजय की इच्छा रखने वाले, जो हमें विजय की इच्छा रखने वाले को कहते हैं विजयोन्मादी। विजय की इच्छा कैसे? कोई रण हो, कर्म क्षेत्र हो, आपका कर्म क्षेत्र हो या रण क्षेत्र हो, उसमें विजय प्राप्त करनी हो। कर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र क्या था? कभी युद्ध होते हैं, युद्ध में जीतने की इच्छा रखने वाला, युद्ध में जीतने की प्रबल इच्छा रखने वाला। अपनी कक्षा में प्रथम
प्रथम आने के लिए मेहनत और संघर्ष करने वाला, तो उसे हम कह सकते हैं विजयोन्मादी। हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत, और पूत का मतलब होता है पुत्र। तो लेखक कहते हैं हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत, विजय के उन्मादी, विजय की इच्छा रखने वाले, क्रांति के पूत हैं। सबसे पहले क्रांति लाने वाले हम ही धरती माँ के सपूत हैं। हे प्रदीप्त गतिमान, गतिमान जागो और जगाओ। और अंत में कहते हैं प्रदीप्त जन, हे गतिमान हमेशा चलते रहने वाले, हमेशा उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त रहने वाले जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। एक बार ये पंक्ति, अंतिम जो पंक्तियां हैं रांगे राघव जी की, जो इस पाठ में, इस कविता के कविता में दी गई हैं, उनको एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, एक बार फिर उसका आपको अर्थ बता देता हूं। फिर पंक्तियां हैं, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलदि नाविक अभूत। अभूत का तात्पर्य, हाँ अभूत का तात्पर्य मैंने नहीं बताया था आपको। अभूत का मतलब है जो पहले न हुआ हो, जो पहले न हुआ उसे हम अभूत कह सकते हैं। जो पहले न हुआ हो उसे अभूत कह सकते हैं। तो हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलदि नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत। हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगो। प्रदीप्त का मतलब होता है हमेशा जलते रहने वाला, न बुझने वाला। तो इन अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं। इस नई सृष्टि की रचना करने वाले हम अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नागरिक हैं, असाधारण नाविक हैं। और कहते हैं कि हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले ज्योति से निकले हुए नए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सबूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार हो, जो विजय की प्रबल इच्छा रखते हों, विजय प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, हम वो सपूत हैं। और अंत में लिखते हैं, हे गतिमान और प्रदीप जनशक्ति, और हे हमेशा आगे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने वाले जनशक्ति, कभी न रुकने वाले, कभी न थकने वाले, कभी न बुझने वाली जनशक्ति, तुम खुद स्वयं तो जगो और दूसरों को भी जगाओ। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेखक रांगे राघव जी की इस कविता को हमने पढ़ा, और रांगे राघव जी ने देश में क्रांति लाने के लिए, अपने देश में क्रांति लाने के लिए जनशक्ति से आह्वान किया है। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने जनशक्ति, भारत की जनहार के हर जन जन से यह आह्वान किया है कि अपने अंदर स्वयं चेतना लेके आओ और दूसरों के हृदय को भी जागरण करो, दूसरों को भी जागरूक करो। हर व्यक्ति जागरूक होगा, हर व्यक्ति के अंदर चेतना अगर जगेगी तो यह संसार बिना रुके अपने उन्नति पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। ये धरती, ये भारतवर्ष एक स्वर्ग की अनुभूति कराएगा, जहां किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, जहां हर व्यक्ति के अंदर मानवता का जन्म होगा, मानवता हर व्यक्ति के हृदय में जन्म लेगी। तो एक ऐसे भविष्य की कामना करते हुए कवि रांगे राघव जी ने इन पंक्तियों को लिखा। अब मैं यहां, आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ आपको शब्द भी बताए थे जिनका अर्थ मैंने आपको बताया, और 1-2 क्वेश्चन आपको प्रश्न उत्तर 1-2 महत्वपूर्ण इसमें से जो बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है, आपके पाठ में ही दिया गया है, कवि ने मजदूर और किसान को क्या प्रेरणा दी। कवि रांगे राघव जी ने मजदूर और किसान को क्या प्रेरणा दी। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि किसान जो कि अन्न उगाते हैं, जो कि इस भारतवर्ष के आधार हैं। किसान अगर अन्न उगाना बंद कर देगा तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, भूखों लोग मरेंगे। तो उनके लिए, मजदूर के लिए जो हर कारखाने में, हर जगह, हर भवन में, सड़क निर्माण में, घरों के निर्माण में, मतलब ऐसी शायद ही कोई जगह होगी जहां मजदूर ना हो। तो उन्हीं के लिए कहते हैं कि किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं और कल कारखाने में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं,
जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। उन्हें क्या क्या है, उनसे जागृत होने की उन्हें प्रेरणा दी है। फिर अगला प्रश्न है, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है। इस कविता हे जनशक्ति महान, इस गीत के माध्यम से कवि रांगे राघव जी ने जनमानस को, आम जन को क्या संदेश दिया है। तो हे जनशक्तिमान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों को जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। मैंने बताया था इसका, इस पाठ का, इस कविता का एक ध्येय वाक्य हो सकता है। वो ध्येय वाक्य क्या हो सकता है, वो हो सकता है जागो और जगाओ, मतलब खुद भी जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो उसके लिए, और जिसमें, और एक ऐसे दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। जागरूकता को संदेश तो उन्होंने आम जन को, जनसाधारण को दिया ही है, और एक ऐसी दुनिया का निर्माण वो करना चाहते हैं जहां हर तरह की सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्वक ढंग से हर जनमानस रह सके, और समानता की भावना हर व्यक्ति के अंदर हो। किसी प्रकार का किसी के हृदय में न द्वेष हो, न बैर हो, न किसी के प्रति ईर्ष्या हो, हर व्यक्ति के अंदर मानवता जागृत हो। तो ये प्रश्न हमने देखे। एक तरीके से ये सार था इस पाठ का, अर्थ मैंने आपको बता दिया। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।